भविष्य के हिंदू काल्पनिक शहर हिंदू लोक में राजकुमार राजेश अपने भरोसेमंद सुनहरे रोबोट नारायण प्रो के बगल में गर्व से खड़ा था। नारायण प्रो के धातु के शरीर पर चमकती हुई धूप की किरणें उसके चमकते नीले चेहरे और उसके शक्तिशाली धातु के अंगों को और भी निखार रही थी। राजेश एक कुरकुरी सफेद धोती पहने और चमचमाते सोने के गहनों से सजे क्षितिज की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें खतरे के किसी भी संकेत को देख रही थी। अचानक एक जोरदार अलार्म हवा में गूंजा, जो दुष्ट असुर शूरवीरों के आने का संकेत था, जो हिंदू लोक को नष्ट करने पर आमादा क्रूर राक्षसों की एक सेना थी। राजेश की आंखें सिकुड़ गईं और वह नारायण प्रो की ओर मुड़ा। चलो चलें, उसने चिल्लाया और सुनहरा रोबोट हरकत में आ गया। राजेश का भाई रणवीर उसके बगल में दिखाई दिया। वह भी एक सफेद धोती और सोने के गहने पहने हुए था। साथ में दोनों राजकुमार आगे बढ़े। उनके भविष्य के हाथ ऊर्जा से चमक रहे थे। एक तेज गति से उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और लेजर किरणें निकली, जो आगे बढ़ते हुए असुर शूरवीरों पर सटीकता और शक्ति के साथ प्रहार कर रही थी। नारायण प्रो युद्ध में आगे बढ़े। उनके धातु के हाथ और पैर राक्षसों को आसानी से कुचल रहे थे। लड़ते हुए उनका नीला चेहरा प्रकाश से चमक रहा था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, तीनों नायक एकदम तालमेल में लड़े। उनकी हरकतें उनके प्रशिक्षण और टीमवर्क का प्रमाण थी। राजेश और रणवीर ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे वे ठीक से समझ गए कि दूसरा क्या सोच रहा था। नारायण प्रो ने उनकी भावनाओं को महसूस किया। अपने स्वामी और उनके प्यारे शहर की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ नई क्रूरता से लड़ाई लड़ी। आखिरकार अनंत काल के बाद असुर शूरवीरों को पराजित किया गया। उनके अंधेरे साम्राज्य को पराजित किया गया। राजेश, रणवीर और नारायण प्रो विजयी होकर खड़े थे। उनकी छाती मेहनत से फूल रही थी। उनके चेहरे जीत से लाल थे। जब उन्होंने हिंदू लोक के शांतिपूर्ण शहर को देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके बंधन और बहादुरी ने दिन बचा लिया है।